That'd be rule. Now for a question that has always come up in our YouTube comment section, which is, what according to you should be that one mistake that should never be done in a marriage? Well, I mean, broadly speaking, disrespect, but, very specifically, don't be unfaithful. That's pretty much a relationship destroyer. Don't attack the maid. That'd be rule number 1, I'd say. सैफ, It's been known to happen, apparently. oh God. सैफ, वो क्या एक चीज़ है जो लोगों को मैरिज में हमेशा करनी चाहिए? Like, to keep the spark alive. Role play. Okay, I'm joking. Actually, our show is, we've spoken about every possible topic on the show, so I guess it's fine. If you have slightly different things to do also, if there's a little bit of freshness when you meet at the end of a day, or after a couple of days, if you have some new ideas to swap. So I think repetition and a mundane kind of existence is what is a bit worrying for everybody, because any long-term relationship can get a bit repetitive. I'm saying it's really space. So it's not space as much as different interests. Also, I think you should not be too pressured about keeping the spark alive. And it's a really scary thing. Yeah. You have to keep the spark alive. Yeah. Then there's too much pressure. Like Woody Allen said, he said, I can't keep up the same level of charm for 10 years. I'll have a heart attack. Yeah. So sometimes, it's okay. You've got to find ways to keep your own spark alive. But like you always say, that you keep saying that we should go out for dinner and then come of course, home there's and basic I'm really things. tired Yeah. and I'm like, no, okay. I mean, a little bit of an effort. Laziness is a villain generally in life, if you can, and people say love also is a verb. It's something that, has to be shown and practiced. Like if you don't feel like it and you go and pick someone up from the airport once in a while, it just makes things so then a you little should nicer. do that as well. Yeah, I know. था कितने बजे आपको किसने रोका और आप पूरा मामला क्या हुआ था वो बताएं। जी सर, मैं अपना जैसे बाटरफील्ड रोड लिंकिंग रोड से होते हुए गलियों में जा रहा था, ठीक है, जहाँ इनका रूम है, सतगुरु करके निवास इनका है, बिल्डिंग है, इनका नाम है। मैं इधर से निकल रहा हूँ तो उसके बाद में एक लेडीज़ आगे से आती है, बोले रिक्शा रिक्शा रिक्शा, बाकी गेट से आवाज़ आ रहा है रिक्शा रिक्शा, रुको रुको रुको, ठीक है। अब वो थोड़ा मैं गेट से आगे ही बढ़ जाता हूँ, बट फिर मैं बोले रिक्शा लगाओ लगाओ, गेट पे लगाओ लगाओ, फिर मैं यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ तो उसमें 2-4 खड़े यानी लोग निकलते हैं, तो उसमें एक यानी कि वाइट कमीज सलवार पहन के पूरा एकदम बिल्कुल खून से लदा हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का पूरा दिख रहा है वाइट। तो देख के उसके बाद जैसे घाव लगा है कि बोलो चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो, तो बैठाया गया। उनके बाद एक बच्चा बैठा उनके साथ में, एक यंग आदमी जो थे उनमें साथ में बैठे गए, तो बोले चलो हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल का डिस्चार्ज नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर जब गार्डन पार करने के बाद बोले कि अपना होली फैमिली चला जाए कि अपना लीलावती, तो साहब बोले कि लीलावती लेके चलो, तो फिर वहाँ से फिर मैं उनको सीधा लीलावती लेके गया। और नीचे कौन आया था जब ये पूरा मामला हुआ? उस समय नीचे कौन आया था? किस व्यक्ति ने जो है आपकी रिक्शा में सैफ अली खान को बिठाया और आपको कैसे पता चला कि सैफ अली खान है? नहीं, सैफ अली खान उधर हमको नहीं पता चला, क्योंकि वो तो ऐसा था, गड़बड़ मेरे को भी हुई, जैसे कोई मार लगा हो, कोई इमरजेंसी जो हो जाता है, मारामारी होता है तो आदमी घबराहट होती है कि कैसा क्या पैसेंजर बैठा दिया मैंने, ऐसा कोई मारामारी हो कहीं हमको तो दिक्कत नहीं होगी कोई, तो हमको भी घबराहट हुई। तो उसके बाद में देखा गया, तो जब वो वहाँ पहुँच गया, मैंने फटाफट पहुँचाया जाए इनको, जो ठीक ठाक इनको जैसा ट्रीटमेंट टाइम से मिल रहा है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो उतरने के बाद तो गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाया गया, बोले इधर आओ, और आया। उसके बाद बोला कि फटाक से स्टाफ लोगों को बुलाया जा, मैं सैफ अली खान हूँ। तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। हाँ जी सर। सब वो जब नीचे उतरे तब किस हालत में थे वो? उनकी क्या हालत थी? कहाँ उनको मार लगी थी? क्या मतलब सफ़ेद पूरा उन्होंने टी शर्ट पहना था, उस समय खून रिस रहा था, क्या था? कुर्ता पजामा ही पहना था। हाँ, पूरा ऐसा लगा था, जैसे ब्लड आ रहा था ऊपर से, इधर पीठ जब उतरे तो पीठ में भी यानी कि पीछे भी उनका ब्लड निकल रहा था हल्का फुल्का। हाँ, और सब लगा हुआ था, इधर लगा था, बाकी इधर लगा था। इतना मैं भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ कहाँ जख्म लगा, यानी कि जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा इनको जख्म लगा हुआ है। हाँ। कितने बजे की बात होगी? तकरीबन कितने बजे की बात? तब मैं 2:30 से 3 बजे के बीच का टाइमिंग होगा उनका। हाँ जी। सैफ अली खान जब नीचे आए इतनी बुरी हालत में, जब उनके खून बह रहा था, उस समय करीना कपूर खान उनके साथ थी या नहीं थी? वो अकेले थे या उनके साथ कोई और था? और भी थे, मगर करीना को मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि करीना उनके साथ में है, और उनके साथ में कोई उनके जनरेशन में यानी कि उनके रिलेशन में कोई होगा, जो भी होगा, बट वो नहीं दिखी थी कि करीना है। हाँ, मैं ऐसा देखा जैसे भीड़ भाड़ में जो हो नहीं जाता तो आदमी इतना ध्यान नहीं देता कि करीना है। मैं तो उनको भी नहीं पहचान रहा था कि ये सैफ अली खान है। हाँ, मैं तो ये देख रहा था ऐसा कोई मारामारी हुआ, मेरे को भी घबराहट सी हुई कि बट ऐसा ही इतना खून लगा हुआ है,
तो ये क्या हुआ, कोई मारामारी हुआ हो, कहीं मैं भी इस चक्कर में ना आ जाऊँ, कहीं कुछ हो जाता कि बता क्या है क्या नहीं है। तो वो सब देख के मेरे को भी घबराहट हुई, तो मैं उनको फटाफट बैठाया, उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनके साथ कौन चला था जब हॉस्पिटल गए थे आप लेके, उनके साथ कौन था? हाँ, एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का, और एक यंग आदमी थे उनके, या कोई भी था, यानी कि उनके कोई रिलेशन में कोई होगा, वो मैं नहीं जानता हूँ। गंठे से थे, कोई ऐसा नहीं था कोई। हाँ, बढ़िया आदमी थे कोई। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब सैफ अली खान को देखा तो उनकी कहाँ कहाँ जगहों पर चोट लग रही थी, अगर आप बता पाएं कि हाथ में कहाँ पर चोट लगी थी? तो मैं ध्यान नहीं दिया था, मेरे को इधर एक ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक इधर का जख्म था और बाकी एक इधर पीछे का था, क्योंकि पीछे मैं देख रहा था, तो उधर से भी जब उतरे थे ना, तो मैं देख रहा था पीछे से भी उनका ब्लड आ रहा था। हाँ, पीछे से भीगे थे, ऐसा देखा। कुछ कैसा माहौल था उस समय, किस तरीके के हालात थे? सैफ अली खान क्या कुछ बोल रहे थे आपसे, कुछ बातचीत की उन्होंने, उनके परिवार वालों ने कुछ बात? उन्होंने कुछ नहीं बात करी, आराम से बैठे गए, खाली बस इतना ही पूछा था मैंने कि सर किधर लूँ, होली फैमिली लूँ या फिर अपना लीलावती लूँ? तो बोले नहीं, लीलावती ले लूँ। आप कितने बजे पहुंचे लीलावती? लीलावती वही 3 के बीच में पहुँचाऊँगा, 3, हाँ 2-4 मिनट इधर या उधर हो सकता है, 3 या 2:45 ऐसा कुछ पहुँचाऊँगा। यही ऑटो थी जिसमें उनको लेके जाए थे? गाड़ी इधर का नहीं है, गाड़ी मेरा वेस्ट में है। हाँ, ऑटो यही है, ऑटो जैसा ही है, बट जो है गाड़ी मेरा वेस्ट में है। हाँ जी। इसके अलावा आपको अभी तक पुलिस ने बुलाया है, उन्होंने आपसे बातचीत की है इस पूरे संबंध में, क्या कुछ हुआ है? नहीं, मेरे से ऐसा कोई पूछताछ नहीं हुआ है, ना पुलिस से मेरा कोई वो हुआ, क्योंकि मैं उनको छोड़ा हूँ, तो बस वही है। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश जी। ये भजन सिंह राणा जी थे, ये वही रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्होंने सैफ अली खान को उस दिन लीलावती अस्पताल ले जाने में मदद की। उनके साथ जो ऑटो वाले हैं, उनका ये कहना है कि उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो लीलावती अस्पताल सैफ अली खान के साथ गया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से, किस हालात में जो हैं वो सैफ अली खान अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरे।